क्या आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो पर कंफ्यूज्ड हो कि कैसे शुरू करें? पहले स्टॉक मार्केट से शुरू करें, पहले क्रिप्टो मार्केट से शुरू करें, पहले फॉरेक्स मार्केट से शुरू करें? हालांकि फॉरेक्स मार्केट इंडिया में इलीगल है, बट एज अ मार्केट टाइप मुझे इस वीडियो में इंक्लूड करना पड़ा। पहले ईटीएफ मार्केट करें, पहले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करें, क्या करें? सो हाय, दिस इज दी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो एपेक्स। तो आज हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग के बेसिक्स, बिगिनर फ्रेंडली ओवरव्यू ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का पूरा ओवरव्यू मैं आपको इस वाली वीडियो में देने वाला हूँ। व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग इज बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल एसेट्स लाइक स्टॉक्स, क्रिप्टो एक्सेट्रा टू मेक मनी फ्रॉम प्राइस चेंजेस। मतलब कि ट्रेडिंग ऐसी चीज है जिसमें आप कंपनी के स्टॉक्स हो गए, क्रिप्टो कॉइन्स हो गए, उसकी आप बाइंग या फिर सेलिंग करते हो, और जो प्राइस चेंजेस होते हैं उसके बेसिस पे आप जो पैसे कमाते हो उसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग। बाय लो एंड सेल इन हायर प्राइस, मतलब कि कम प्राइस पे खरीदो और ज्यादा प्राइस पे बेचो, या फिर ज्यादा प्राइस पे पहले बेचो और कम प्राइस पे फिर से खरीद लो, उसको कहते हैं हम ट्रेडिंग। हमारा दूसरा पॉइंट है शॉर्ट सेलिंग। व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग? शॉर्ट सेलिंग is a way to make money when the stock's price goes down instead to up। मतलब कि शॉर्ट सेलिंग ऐसा तरीका है जिसमें आप गिरते हुए मार्केट में पैसे कमाते हो। हाउ शॉर्ट सेलिंग वर्क, मतलब कि शॉर्ट सेलिंग किस तरीके से काम करती है। यू बोरो अ स्टॉक फ्रॉम योर ब्रोकर दैट यू डोंट ओन इट, सेल इट इमीडिएटली एट द करंट प्राइस, वेट एंड होप फॉर द प्राइस फॉल्स, buy it back later at the lower price, return the stock to broker, the difference between buying and selling is your profit or loss। मुझे पता है कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। मैंने मेरे दोस्त के पास से मार्कर उठा लिया और अभी के मार्केट प्राइस पे बेच दिया। मान लो कि अभी इस मार्कर का मार्केट प्राइस है 30 रुपए। 30 रुपए में मैंने ये मार्कर बेच दिया। 2-3 दिन बाद मैं इस मार्कर को फिर से खरीदता हूँ 20 रुपए में और मेरे दोस्त को फिर से दे देता हूँ। तो मुझे क्या मिला? 10 रुपए का प्रॉफिट। मेरे दोस्त को क्या मिला? कुछ नहीं, उसको उसका मार्कर फिर से मिल गया। तो इसे हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। पहले बेचो, उसके बाद खरीदो, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। उसके बाद का हमारा पॉइंट आता है व्हाट डू पीपल ट्रेड, मतलब कि कौन कौन से मार्केट में लोग ट्रेडिंग करते हैं। पहला आ गया हमारा स्टॉक मार्केट, मतलब कि शेयर्स ऑफ कंपनीज लाइक एप्पल, टेस्ला, अमेजोन, मतलब कि जिस मार्केट में कंपनीज के शेयर की जो ट्रेडिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। उसके बाद आ गया हमारा क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट मतलब कोइंस लाइक बिटकॉइन, इथेरियम एक्सेट्रा, मतलब कि आजकल हम उसको डिजिटल करेंसी के नाम से जानते हैं। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया एक्सेट्रा, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टो मार्केट। उसके बाद आ गया फॉरेक्स मार्केट, यूएसडी ईयूआर, यूएसडी आईएनआर, मतलब कि जो करेंसीज की जो ट्रेडिंग होती है उसको हम बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। उसके बाद आ गया हमारा कमोडिटी मार्केट, मतलब उसको हम फ्यूचर्स के नाम से जानते हैं, जहां पे गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, सिल्वर की ट्रेडिंग होती है, कॉपर की ट्रेडिंग होती है, क्रूड ऑयल की भी ट्रेडिंग होती है, उसे हम बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। इसके बाद आ गया ईटीएफ मार्केट। ईटीएफ मार्केट मतलब बाइंग अ बास्केट ऑफ मेनी स्टॉक्स। एग्जांपल में आपको देखो निफ्टी 50। निफ्टी 50 एक ईटीएफ मार्केट है। हमारा पॉइंट आता है व्हाट इज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एंड क्रिप्टो। कई लोग बोलते हैं कि मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, कई लोग बोलते हैं कि मैंने क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट किया। वो आखिरकार होता क्या है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग क्या होता है पहले वो समझते हैं। यू ओन अ टाइनी पीस ऑफ कंपनी, इफ द कंपनी डज वेल द स्टॉक प्राइस गोज अप। मतलब कि आप कोई कंपनी है उसका सा एक छोटा सा हिस्सा ओन करते हो। अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो उस स्टॉक का प्राइस बढ़ता है और आप प्रॉफिट कमाते हो। उसके बाद का हमारा आ गया क्रिप्टो मार्केट। इट मीन्स पुटिंग मनी इनटू डिजिटल करेंसीज लाइक बिटकॉइन, इथेरियम एक्सेट्रा। हमने जैसे पहले बात की कि क्रिप्टो मार्केट है वो डिजिटल करेंसी है। कई लोग हैं जो डिजिटल करेंसीज में भी अपना इन्वेस्टिंग करते हैं। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टिंग क्या होता है? यू बाय क्रिप्टो करेंसी टोकन्स, मतलब कि आप क्रिप्टो करेंसी है उसके टोकन्स बाय करते हो।
देयर वैल्यू चेंजेस बेस्ड ऑन डिमांड, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट हाइप। मतलब कि कोई डिमांड हो गई, सप्लाई हो गई, उस टेक्नोलॉजी में जो डिफरेंस आता है उसके बेसिस पर जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसके प्राइस के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग। यू मेक मनी इफ द प्राइस गोज अप एंड यू सेल एट हायर प्राइस। मतलब कि आप हायर प्राइस पे जब बेचते हो तब आपको होता है प्रॉफिट। उसके बाद का हमारा पॉइंट है इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग क्या होता है, उसमें लॉन्ग टर्म, मतलब कि बहुत टाइम लगता है उसमें। वो इन्वेस्टिंग है वो महीनों में होती है और या फिर सालों में होती है। मतलब कि आपने आज कोई कंपनी है उसके शेयर्स खरीदे और रख दिए ऐसे ही, और आपने 3-4 महीने हो गए और या फिर 3-4 साल हो गए, उसके बाद आपने वो शेयर्स को बेचा, तो आप एक इन्वेस्टर कहलाते हो। इट इज स्लोअर बट जनरली सेफ। मतलब कि जो ट्रेडिंग है वो रिस्की सेगमेंट है और इन्वेस्टिंग उतना ही सेफ, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में सारी कंपनीज प्रॉफिटेबल होती है, तो उसके शेयर्स भी प्रॉफिटेबल हो गए। उसके बाद आ गया हमारा ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म, फास्टर, हायर रिस्क। शॉर्ट टर्म है मतलब कि आपने आज खरीदा कल बेच दिया, आज खरीदा परसों बेच दिया, आज खरीदा तरसों बेच दिया, आज खरीदा और 1 या फिर 2 मिनट में ही निकल गया। इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। फास्टर जबकि बहुत फास्ट हो गया, आज खरीदा कल बेचा, आज खरीदा परसों बेचा। बट हायर रिस्क मतलब कि अप्स एंड डाउन होते हैं, उसमें हमको लॉस होने का भी रिस्क होता है। उसके बाद का हमारा पॉइंट आ गया बेसिक ट्रेडिंग स्टाइल्स। उसमें पहला है डे ट्रेडिंग, बाय एंड सेल इन द सेम डे। मतलब कि आपने कोई भी स्टॉक खरीदा, क्रिप्टो खरीदा, उसको आज खरीदा और आज के आज ही बेच दिया, उसको कहते हैं हम डे ट्रेडिंग। उसके बाद आ गया स्विंग ट्रेडिंग, बाय एंड होल्ड द स्टॉक और क्रिप्टो फॉर डेज और वीक्स। मतलब कि आपने आज कोई स्टॉक खरीदा या फिर क्रिप्टो खरीदा, आपने आज होल्ड किया, कल बेचा, परसों बेचा, तरसों बेचा, 1 हफ्ते तक होल्ड किया और उसके बाद आप बेचते हो, तो आप कहलाते हो स्विंग ट्रेडर। उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स बेस्ड ऑन बिग ट्रेंड्स एंड कैप्चर बिग मूव। मतलब कि बहुत बड़े मूव्स कैप्चर करने के लिए जो ट्रेडिंग होती है उसको हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेड। कोर आइडियाज टू नो। पहला आ गया मार्केट प्राइस, व्हाट पीपल आर रेडी टू पे राइट नाउ। मतलब कि कोई भी स्टॉक हो गया, कोई भी क्रिप्टो कॉइन हो गया, उसका जो प्रेजेंट प्राइस है उसमें लोग कितना बाइंग या फिर सेलिंग करने को अभी रेडी है, उस प्राइस को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। उसके बाद आ गया सप्लाई एंड डिमांड, प्राइसेस राइज व्हेन डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। इसमें जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, तब जो स्टॉक हो गया या फिर क्रिप्टो हो गया उसका प्राइस नीचे जाता है, और जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो कोई भी स्टॉक या फिर क्रिप्टो उसका प्राइस अप जाता है। उसके बाद आ गया वॉलिटिलिटी, हाउ फास्ट द प्राइस मूव। मतलब कि कितनी जल्दी से कोई भी स्टॉक क्रिप्टो का प्राइस ऊपर या फिर नीचे जाता है। मोर वॉलिटिलिटी इज इक्वल्स मोर रिस्की। मतलब कि मोर वॉलिटिलिटी मतलब कि जब कोई भी स्टॉक हो गया या फिर क्रिप्टो का जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगा, तो वो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस लेने की पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। उसके बाद आ गया लिक्विडिटी, हाउ इजी इट टू बाई एंड सेल। मतलब कि कितना आसान है कोई भी क्रिप्टो हो गया, स्टॉक हो गया, उसको खरीदना या फिर बेचना, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। उसके बाद वाला हमारा पॉइंट है स्किल्स एज अ ट्रेडर टू लर्न, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड इमोशनल कंट्रोल, रीडिंग चार्ट्स, पैटर्न्स एंड इंडिकेटर्स टू प्रेडिक्ट मार्केट नेक्स्ट मूव। मतलब कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गई, चार्ट पैटर्न्स हो गई, इंडिकेटर्स हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, एसएमसी कॉन्सेप्ट हो गया, इसके बेसिक्स पर जब आप ट्रेड करते हो तो आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो। उसके बाद आ गया फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि ये बेसिकली इन्वेस्टिंग में ज्यादा जरूरी होता है। कंपनी का सीईओ कौन है, उसके बाद कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी के लिए कोई न्यूज आई तो वो न्यूज क्या है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। उसके बाद आता है इमोशनल कंट्रोल, नॉट पैनिकिंग और बीइंग ग्रीडी। नॉट पैनिकिंग मतलब कि लोग कभी कभी ट्रेड करते हैं तभी उसका स्टॉप लॉस है, जब प्राइस स्टॉप लॉस लेने के लिए जाता है तब
लोग डर जाते हैं तो उसको हम पैनिकिंग कहते हैं। और ग्रीडी मतलब लालची बनते हैं लोग, जब प्राइस है वो उसका टारगेट हिट करने के लिए जाता है तब लोग टारगेट को और बड़ा कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीडी। उसके बाद आ गया बिग बिगिनर मिस्टेक्स, मतलब कि जो कोई भी ट्रेडिंग की शुरुआत करता है उसके मिस्टेक्स क्या होती है। पहला आ गया चेजिंग हाइप, मतलब कि कोई भी बहुत सारे लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भाई क्रिप्टो में बिटकॉइन खरीदना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं ये क्रिप्टो कॉइन नहीं खरीदूंगा तो मुझसे कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं चेजिंग हाइप। उसके बाद आता है ट्रेडिंग बिकॉज ऑफ इमोशंस, आप इमोशंस को लेके ट्रेडिंग करते हो, मत करना भाई। उसके बाद आ गया एक्सपेक्टिंग इजी मनी, लोगों को लगता है कि ये इजी मनी है, सिर्फ बाइंग या फिर सेलिंग करनी होती है, इतना इजी नहीं है भाई ये ट्रेडिंग। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो बेसिक्स और ट्रेडिंग खत्म होता है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वाले यूट्यूब चैनल पर ट्रेडिंग बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ सिखाने वाला हूँ। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक लगी हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।